लगता है कि ये दुर्भाग्य है। जब लोग बाहर के होते हैं तो उनको सबसे बात तो क्षेत्र की जानकारी होती नहीं है और क्षेत्र की जानकारी नहीं होती है और जब तक उनको जानकारी होगी तब तक हो सकता है कि अगला चुनाव आ जाए। तो करने को यहाँ पे बहुत है। अब मैं कोशिश करूँगा जो भी संसाधन अगर मैं जीत के जाता हूँ, जो भी संसाधन मुहैया किया जाएगा सबको ईमानदारी पूर्वक पूरे क्षेत्र में लागू करना मेरी प्राथमिकता होगी। बरियारपुर जो है वो उसके 20-30 साल पीछे चल रहा है। जब समस्याएं होती है तो वो ना पहला होता है ना आखिरी होता है। एक्चुअली समस्याएं होती है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर प्रतिभागी हैं तो मुकाबला तो होगा ही होगा, लेकिन मुकाबला भी डट के किया जाएगा। बरियारपुर जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना संपूर्ण प्यार हमें दें। मैं उस प्यार के बदले क्या करूँगा वो आने वाला समय दिखाएगा। मेरा जो डेडिकेशन या मेरा जो समर्पण उनके प्रति होगा वो 100% होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर में आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम घूम रहे हैं चिरिया बरियारपुर विधानसभा में, पहसारा गांव वार्ड नंबर 8 में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय सर हैं जो कि जनसुराज के उम्मीदवार हैं और अपनी जनसंपर्क में लगे हुए हैं क्योंकि कम समय बहुत कम बचा हुआ है। इस बार तो विधानसभा का अलग ही मूड है। सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी जो आप कष्ट करके यहाँ तक पहुँच गए। सर क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहला नंबर हम ये पूछना चाहेंगे सर, आपका महागठबंधन के विधायक से टक्कर है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही जानता हूँ कि जो जितने भी प्रतिभागी हैं अभी हमारे साथ, और मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये यहाँ की आम जनता कह रही है कि जो सब उन्हीं से आप पूछ लीजिएगा कि उनका व्यू क्या है, क्योंकि मुझे अपने मुंह से कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो निश्चित तौर पर प्रतिभागी हैं तो मुकाबला तो होगा ही होगा, लेकिन मुकाबला भी डट के किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर बेगूसराय में अगर एकलौता सर्वाधिक अगर मेहनत करने वाले विधायक में से अगर जनसुराज में तो डॉक्टर मृत्युंजय कुमार है। जी बिल्कुल, विगत 3 महीनों से मैंने अपना चैन लगभग खो दिया है और इसकी वजह यह है कि मैं हर जनता के पास जाना चाहता हूँ और उसका प्यार पाना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे से जो भी बन पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैं जिस अपने शरीर के वजन को कम करने के लिए पहले जिम, स्विमिंग ये सब जाया करता था, 3 महीने में जनता के द्वारा वो मतलब शारीरिक बिल्कुल, और वो इसके लिए भी जनता को ही धन्यवाद जाता है कि उन्होंने फिटनेस में मुझे लाया है। डॉक्टर में रह के आप एसी में बैठ के अभी जो आप घूम रहे हैं वो अच्छा था बैठने में या घूमने में मजा आता? देखिए, दोनों का एक अपना महत्व है। ये बात सही है कि हमारी लाइफ जो थी काफ़ी ग्लोरियस थी और हम कभी भी एसी से नहीं निकलते थे। घूमना होता था, घूमने जाते थे, जब मन होता था वो करते थे, लोग मिलने के लिए वेट करते थे। तो थोड़ा सा उस लाइफ का एक डिफरेंट जो फीलिंग होती है वो थोड़ी अलग सी होती है। लेकिन जब आप जनता के बीच में जाइएगा और इतनी धूप में जाती है तो सच मानिए कि ये जो मेहनत है, ये मेहनत करना बड़ा मुश्किल काम है और ये लगता है ये मेहनत प्रशांत जी जैसे आदमी ही करवा सकते हैं हम जैसे लोगों से, और वही करवाया है उन्होंने। सर अगर आप जीत जाते, समस्या तो अनेक है, आपके पास डायरी में नोट होगा कि समस्या चिरिया बरियारपुर विधानसभा में कितनी है, तो इस पर सबसे पहले आएंगे तो सबसे पहला काम हमको बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जब समस्याएं होती है तो वो ना पहला होता है ना आखिरी होता है। एक्चुअली समस्याएं होती है, ठीक है। हर समस्या का चेहरा अलग होता है, उसको प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। अभी हम जैसे छोटे से गांव मुसहरी में घूम के आए हैं तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि इतनी गरीबी और बदहाली यहाँ पे है। बहुत सारे लोग हैं नहीं घर में, पता चलता है कि वो बाहर काम करने के लिए गए हैं। शिक्षा की व्यवस्था आप देखिए चरमरा रही है। तो या आप देखिएगा कि यहाँ जो नल जल का व्यवस्था है, तो अभी हम जाके घूम के देख रहे हैं तो जल कहीं पहुँच ही नहीं रही है। कहीं नल है तो जल नहीं है और जल तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये स्थिति पहुँची हुई है। तो उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी भी मैं गया देखने के लिए तो बहुत लोग सही स्वास्थ्य की वजह से भटक रहे हैं। तो करने को बहुत कुछ है। सच मानिए तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, जिसको कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, मतलब औद्योगिक ज़िला बोला जाता है, काफ़ी विकसित ज़िला है, लेकिन हमको लगता है कि उस ज़िले के तुलना में बेगूसराय जो है, चिरिया बरियारपुर जो है वो उसके 20-30 साल पीछे चल रहा है। तो करने को यहाँ पे बहुत है। अब मैं कोशिश करूँगा जो भी संसाधन अगर मैं जीत के जाता हूँ, जो भी संसाधन मुहैया किया जाएगा सबको ईमानदारी पूर्वक पूरे क्षेत्र में लागू करना मेरी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल, अगर बेगूसराय के विधानसभा, बहुत सारे विधानसभा हैं जिसमें सारे संसाधन है, लेकिन चिरिया बरियारपुर विधानसभा में ऐसे बहुत क्या कुछ ही नहीं है कहा जाए। आप देखिए, ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। अगर आप काबर को जाके देखिएगा तो इतनी अच्छी व्यवस्था है।
मैं पहसारा गांव में घूम रहा था, जब यहाँ पोखर देखा तो मुझे लगता है कि जो मैं मॉरिशस में जाके देखा था, पोखर के आसपास जो मंदिर बनी हुई थी, उस कंसेप्ट की यहाँ पे मंदिर बनी हुई है। तो विकसित नहीं किया जा रहा है। अगर कांवर झील में, जयमंगला गढ़ में जो अगर नहीं उसको विकसित किया जाता है, तो अगर वो विकसित किया जाए तो चेरिया बरियारपुर बेगूसराय के मानचित्र में सबसे आगे किया जा सकता है। तो वो विज़न होनी चाहिए। स्वास्थ्य में हम पहले भी बात कर चुके हैं, शिक्षा पे भी बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि सब में सुधार की ज़रूरत है। सर, प्रशांत किशोर जी के क्या चुनाव चिन्ह रहेगा, किस पे अब वोट कराने के लिए जनता को कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बैग है, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो शिक्षा से कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। वो स्कूल का बैग का मकसद ही यही है कि हमारा जो सुधारना है, बच्चों को सुधारना है। बच्चों के लिए ही हम लोगों को वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं हम लोगों से, ताकि कम से कम आने वाले पीढ़ी को बदला जाए। क्योंकि जो पीढ़ी जो जीवन यापन कर चुकी है वो तो कर चुकी है। अगर बदलना है तो बदलने की शुरुआत उस पीढ़ी से की जाएगी, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो स्कूल का बसता है। सर, आपके विधानसभा में बाहरी लोगों को बाहर के ज़िले के लोगों को, खगड़िया ज़िले के लोगों को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया, क्या कहेंगे उस पर? मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है। जब लोग बाहर के होते हैं तो उनको सबसे बात तो क्षेत्र की जानकारी होती नहीं है, और क्षेत्र की जानकारी नहीं होती है, और जब तक उनको जानकारी होगी तब तक हो सकता है कि अगला चुनाव आ जाए, तो इस बीच में वो करने को कुछ रह नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि जब भी या कोई भी पार्टी हो, प्रत्याशी लोकल ही दे, ताकि लोकल जो नेता होंगे वही क्षेत्र की समस्या को समझ पाएंगे और उस समस्याओं को वो दूर कर पाएंगे। लेकिन बाहरी लोगों के साथ असमंजस निकाल, आप ही देखते हैं कि मुंबई में जाते हैं तो बिहारी को पीटता है, किस तरह से बिहेव किया। तो वो जो एक फीलिंग्स होती है, तो वो फीलिंग्स मुझे लगता है कि हर जगह है, और लोकल को ही होना चाहिए। अगर लोकल रहेंगे तो निश्चित तौर पर समस्याओं को जल्दी समझेंगे, विकास की रफ्तार में तेजी आएगी। एनडीए से दिया गया है, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे को टिकट दिया गया है, क्या लगता है परिवार का भी इसमें हिस्सा? देखिए, मैं कभी भी किसी प्रत्याशी के बारे में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग ये पूछ के, आप सब लोग जानते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, पूर्व में क्या हो रहा था, नहीं है, और अभी भी बहुत सारे क्या चल रहे हैं। तो ये दिक्कत क्या है आप लोग को पता है, जनता को भी पता है। तो इसीलिए जनता को फैसला करना है कि जो पहली बार आप उन लोगों के बीच में एक जनस्वराज ने एक ऐसा प्रतिभागी दिया है जो ईमानदार है, स्वच्छ है और सब कुछ करने में सक्षम है। एक आखिरी सवाल सर, जनता क्या करना चाहिए, चेरिया बरियारपुर विधानसभा के जनता को क्या अपील करना चाहिए? मैं चेरिया बरियारपुर जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना संपूर्ण प्यार हमें दें। मैं उस प्यार के बदले क्या करूँगा वो आने वाला समय दिखाएगा। मेरा जो डेडिकेशन या मेरा जो समर्पण उनके प्रति होगा वो 100% होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।